हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग जानेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे किरचॉफ्स लॉ और सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े थे। उसके थ्रू प्लस सीरीज पैरेलल सर्किट पढ़े थे, उसके थ्रू हम सर्किट को सॉल्व करते थे। फिर हम लोग ये जाने कि अगर मल्टीपल सोर्स लगे हों किसी सर्किट में, करंट सोर्स लगा हो, वोल्टेज सोर्स लगा हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो हम सुपरपोजिशन में सीखे थे कि हम एक एक सोर्स से पर्टिकुलर जिस ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछा है उस ब्रांच में हम करंट निकालते जाएंगे और बाकी सोर्स को रिमूव करके फिर हम वो करंट निकाल के उन सब का एवरेज सम कर लेंगे उस पर्टिकुलर ब्रांच में, रेजिस्टेंस में, और वही हमारा आंसर हो जाता था। अब हम लोग जानेंगे थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम भी जो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड वाले जो सर्किट हैं जिसमें कई सारे सोर्स लगे हों, करंट सोर्स लगा हो, वोल्टेज सोर्स लगा हो, तो उसमें भी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में या रेजिस्टेंस में अगर करंट की वैल्यू पूछा है तो हम उस करंट को इस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं इजीली वे में। बहुत आसानी से हम करंट को इस थ्योरम के थ्रू हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल से बता रहे हैं, इसमें मतलब करना क्या है। इसमें हम उस सर्किट को जो सॉल्व करेंगे तो थेवेनिन थ्योरम ये बताता है कि आप उस सर्किट को सॉल्व करके, जो कॉम्प्लिकेटेड है सर्किट जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस हैं, कई सारे सोर्स हैं, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, उस सबको सॉल्व करते हुए आपको ले आना है एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में, और सारे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हुए ले आना है सिंगल रेजिस्टेंस में। ठीक है, जो सिंगल रेजिस्टेंस के फॉर्म में आ जाएगा उसको आरटीएस नाम दिया गया है, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम है इसलिए टीएस, थेवेनिन का ही टीएच ऐड हुआ है उसमें, तो आरटीएस है वो, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। और जो वीटीएस निकला है उसको हम थेवेनिन वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के थ्रू हम बता रहे हैं, एग्जांपल मान सकते हैं। एक इसमें वैल्यू नहीं दिया गया है लेकिन हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें टर्मिनल है हमारे 3, इसका नाम दे देते हैं। ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया, ये डी टर्मिनल हो गया, ये ई टर्मिनल हो गया, ये एफ टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये हम सारे टर्मिनलों के नाम रख दिए। अब सपोज दैट अगर इस टर्मिनल सी और डी, इस टर्मिनल के बीच अगर पूछा गया है कि हमको करंट का वैल्यू पता करना है, अगर करंट का वैल्यू पूछा गया है कि आपको इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू, मतलब करंट कितना फ्लो होगा, वो हमको निकालना है, तब इसके लिए थेवेनिन थ्योरम ये कहता है, फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि जिस टर्मिनल में करंट की वैल्यू पूछा है, जिस टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच ही पूछेगा, एक जिस ब्रांच में, इसको ब्रांच भी बोल सकते हैं, इस ब्रांच में पूछेगा, इस टर्मिनल के बीच पूछेगा, तो थेवेनिन थ्योरम ये कहता है सबसे पहले उस टर्मिनल को हमें ओपन कर देना है जिस टर्मिनल के बीच करंट का वैल्यू निकालना है, हमको करंट का मान निकालना है। टर्मिनल सी और डी के बीच जो लोड रेजिस्टेंस है, इसका नाम आरएल है, आरएल रखा गया है। इस रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू है वो हमको निकालना है कि करंट कितना फ्लो होगा। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप बोलता है, फर्स्ट स्टेप जो थेवेनिन थ्योरम कहता है, ये कहता है कि आप उस टर्मिनल के रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे, मतलब इस टर्मिनल से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आरएल है, सी और डी के बीच निकालना है, जो लोड रेजिस्टेंस आरएल है इसको हमें हटा लेना है। ठीक है जी, हटा लिए हम, इसको भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी हम हटा दिए। ठीक है, हटा दिए। अब थेवेनिन थ्योरम ये बताता है कि जब आप उस पर्टिकुलर टर्मिनल के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको आप रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद उस टर्मिनल के साइड से हम देखेंगे,
उस जो जहां से टर्मिनल ओपन हुआ है उधर से हम देखना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम ये माने सी डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हटा है, ये टर्मिनल हमारा ओपन हो गया है, अब हमें इधर की तरफ से देखना है, इधर की तरफ से। अगर हम ऐसे आई बना दें तो हमें इधर की तरफ से देखना है, ठीक है। जो टर्मिनल हमारा ओपन हुआ है उस साइड से हम देखना चालू करेंगे पूरे सर्किट में, ठीक है। अब इस सर्किट में हम देखना चालू करेंगे और इस तरफ से देखेंगे और हम यहां से देखते हुए सर्किट को जो भी सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है, उसको रिमूव करते हुए हमें निकालना है आरटीएच, या इसको हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक है। जो टर्मिनल हमारा ओपन हुआ है इधर से हम देखना चालू करेंगे, इधर से देखते हुए हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। यही आर इक्विवेलेंट जो तुल्यकालिक प्रतिरोध होगा यही आरटीएच कहलाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगा, इस सी और डी की तरफ से। अब जब हम इधर की तरफ से देखना चालू करेंगे तो हमें क्या है, आरटीएच पता चलेगा। अब आरटीएच ही आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन हम जो बताए थे उसमें भी हम बताए थे, सुपरपोजिशन थ्योरम में भी हम समझाए थे कि जब हमको आरटीएच निकालना है, जब हम यहाँ आरटीएच निकालेंगे ना, तो जितने सोर्स लगे हुए हैं, जितने सोर्स लगे हुए हैं, चाहे करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, उसको रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम आरटीएच निकालेंगे। देखेंगे इधर से, निकालेंगे इधर से ही, लेकिन आरटीएच निकालेंगे उसके लिए कंडीशन क्या है कि यहां हम ये लिख सकते हैं, फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट या आरटीएच फ्रॉम द ओपन टर्मिनल, ठीक है। ओपन टर्मिनल से हम आरटीएच या आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, जब हम इसको निकालेंगे इसके लिए कंडीशन क्या है, वो है रिमूव द सोर्स। सोर्स में दोनों हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है। इसके लिए हमें सोर्स को हटाना पड़ेगा। अब सोर्स हटाने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम में बताए थे, सोर्स रिमूव करने का मेथड हम बताए थे कि अगर वोल्टेज सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स है हमें इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, अगर करंट सोर्स है इसको रिमूव करना है तब क्या करेंगे। वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने के लिए हम ये बताए थे कि जो वोल्टेज सोर्स के दोनों टर्मिनल हैं, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, इसके एक टर्मिनल ये होगा, इसको T1 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस इसका इंटरनल यही नहीं होगा, एक टर्मिनल ये मान लेते हैं, ये T2 होगा, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे, रिमूव द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को हम रिमूव कर देंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट दी बोथ टर्मिनल, इसको हम हटा लेंगे और दोनों टर्मिनलों को क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। दोनों टर्मिनलों को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। और अगर करंट सोर्स है उसको अगर हमें रिमूव करना है तो सिंपल से क्या करेंगे, रिमूव द करंट सोर्स, करंट सोर्स को सिंपली हम रिमूव कर देंगे और क्या करेंगे, दोनों टर्मिनल को एंड ओपन द बोथ टर्मिनल। हमें क्या करना है, टर्मिनल को ओपन ही रहने देना है। अगर यहां सपोज दैट ऐसे अगर हो, जैसे एक टर्मिनल ये है T1, इसके बीच कोई करंट सोर्स लगा हो ऐसे, ठीक है, टर्मिनल T2, तो इसको अगर हमें रिमूव करना है
तो इसके लिए सिंपल से क्या करेंगे हम, इसको बस इस सोर्स को हटा देंगे, ठीक है, ऐसे इसको ओपन कर देंगे और दोनों टर्मिनल ऐसे हमारे ओपन रहेंगे, ये आगे जो जाएगा जो सर्किट बनेगी उसके साथ ही ऐसे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यही हमारा वोल्टेज सोर्स हो, ठीक है, वोल्टेज सोर्स हो, इसको अगर हमें रिमूव करना है तो सिंपल से क्या था, रिमूव द वोल्टेज सोर्स एंड सॉर्ट द बोथ टर्मिनल। इसको हमें क्या करना है, सिंपल सा रिमूव कर देना है, हम रिमूव कर दिए, ठीक है। रिमूव करने के बाद दोनों सोर्स को हम क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, ठीक है। इस तरह से हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम इसको मिटा के यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या था, फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट या आरटीएच, ये लिखे थे ना, हमें आरटीएच इधर से फाउंड कर देना है। कंडीशन जो था कि हमें वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को रिमूव करते हुए फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि हमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को हटाते हुए निकालना है, ठीक है। अब देखो इधर से हटाते हुए हमें क्या निकालना है, आरटीएस। तो हमें क्या करना है, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस रहने देंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम, इसको हम हटा दिए और दोनों टर्मिनल को क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, ठीक है। अब हम इधर से देखेंगे, तो बेसिकली इधर से देखने का मतलब ये है कि हम इधर से अज्यूम करेंगे कि इधर से कोई करंट फ्लो हो रहा है, सपोज दैट यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है और ये इसको जंक्शन दिखा यहाँ पे। अब ये करंट यहाँ दो भागों में बढ़ जा रहा है, यहाँ I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ I2 में डिवाइड होगा। फिर ये I1 इधर होता हुआ यहाँ आएगा, I2 इधर आएगा, दोनों फिर I बनते हुए इधर चले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस जंक्शन पे, बी वाले जंक्शन पे I1 I2 दोनों अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। अब हम जब इस सर्किट सॉल्व करवा रहे थे तो उस समय हम ये बता रहे थे कि सबसे पहले तुमको ये देखना है कि कितने रेजिस्टेंस सीरीज में है, उसको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस पे लेके आना है, फिर हम पैरेलल वाला सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं इसमें इस वाले ब्रांच में एक ही रेजिस्टेंस है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इस वाले ब्रांच में लेकिन हमको दो रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक R1 दिख रहा है, एक छोटा स्मॉल r दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस ये भी दिख रहा है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करते हुए एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो I1 इसमें और इसमें सेम में फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होंगे। सीरीज में होता है तो डायरेक्ट हम R1 प्लस R2 R प्लस R3 या R जितने भी रेजिस्टेंस है उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, चाहे ये रेजिस्टेंस यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ये हो जाएगा R1 प्लस R ये वैल्यू का, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इसको सिंपल हम पैरेलल फॉर्मूले से हम जब बताए थे कि दो रेजिस्टेंस अगर हमारे पैरेलल में है तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला हम बताए थे कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। अब R1 क्या है, इसको R1 मान लें, इसको R2 अगर मान लें तो R1 है R1 प्लस स्मॉल r इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस स्मॉल r प्लस R2, ठीक है। ये हमारा R इक्विवेलेंट का मान निकलेगा, ठीक है, ये हमारा R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट ही हमारा क्या है, RTH है, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस हम निकाल लिए, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस हम निकाल लिए। अब क्या था कि हमको जो रिमूव किए हैं लोड या जो जिसमें हमें करंट फाइंड करना है, उस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम ये बोलता है कि जो टर्मिनल का रेजिस्टेंस आप रिमूव किए हो, सबसे पहले तो क्या करो कि उस टर्मिनल की तरफ से आप देखते हुए मान लो कि उस टर्मिनल की तरफ से करंट फ्लो होगा, बाकी सर्किट के जितने भी रेजिस्टेंस है उनको आप उसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, तुल्यकालिक प्रतिरोध निकाल लो।
और त्रिकालिक प्रतिरोध निकालने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे सोर्स भी कनेक्ट होंगे, उसको हमें रिमूव करके निकाल लेना है। हम बताए थे कैसे रिमूव करना है वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को। ठीक है, इधर से देखते हुए हम आरटीएस निकाल लेंगे, यही हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, आरटीएस निकल गया। अब थेवेनिन थ्योरम ये भी बोलता है आरटीएस आप निकाल लिए, फिर आपको क्या करना है, जो टर्मिनल हमारा ओपन हुआ है इसके अक्रॉस हमको एक अगर वोल्ट मीटर लगाएं, उसी टर्मिनल पे अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाएं तो वोल्ट मीटर क्या करेगा कि इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो बता देगा। इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो वो जो वोल्टेज बताएगा, जो वोल्टेज निकलेगा वही हमारा VTH होगा। लेकिन वोल्ट मीटर तो यहाँ है नहीं, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू I इंटू आर। एक तो वोल्टेज के लिए ये हम I पता हो, R पता हो तो वोल्टेज निकल जाएगा। दूसरा, इस R2 की जगह अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स ही लगा होता तो जो वोल्टेज यहाँ होता वही वोल्टेज यहाँ होता। अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगाते तो जो वोल्टेज B और E के बीच है वही वोल्टेज यहाँ होता, और वही वोल्टेज B, ये पूरे वायर को मिला के ना, यहाँ वही वोल्टेज इस पूरे को मिला देंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस पूरे वायर में, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा B टू E और C टू D, ये सारे पैरेलल में ही है, क्योंकि तो ये सेम वोल्टेज मेजर करता है अगर वोल्ट मीटर होता तो। ठीक है, अब यहाँ वोल्ट मीटर तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, हमको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, या तो यहाँ डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स होता तो हम यही बता देते कि जो यहाँ वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ है, लेकिन यहाँ पे R2 दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम ये भी जानते हैं कि ओम्स लॉ में वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस तो पता है, करंट बस फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस में या इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। इस रेजिस्टेंस में, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये सर्किट ओपन ही रहेगी, उसी टाइम हमें ये सब करना है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज था क्या था, E वोल्ट था, यहाँ जो वोल्टेज था E वोल्ट था, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया था। ठीक है, ये और यहाँ R1 था। ठीक है, अब हमको यहाँ करंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि R पता है, हमको I चाहिए। I निकालने के लिए जब सर्किट ओपन है उसी समय हम यहाँ पे I निकालेंगे। तब हम देखेंगे कि क्या सोर्स लगा हुआ, अगर यहाँ करंट सोर्स लगा हुआ, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो वो हम देखते हुए फिर निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ही वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, अब इस वोल्टेज सोर्स से यहाँ मान के चलो, इस वोल्टेज सोर्स से I करंट निकला। ठीक है, ये I करंट R1 में भी गया, और यहाँ इस B वाले पॉइंट पे जाके, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि सर्किट क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं सर्किट तो क्लोज है नहीं, तो ये करंट I जो है यहाँ से होते हुए फिर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से होते हुए फिर I इसमें इन कर जाएगा। इसका मतलब ये जो करंट है ये R1, R2 और स्मॉल r तीनों में सेम ही करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो यहाँ I निकालने के लिए हमको E पता है, हमको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ R इक्विवेलेंट होगा क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। R इक्विवेलेंट यहाँ पुट कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। इस तरह से हमको I मिल जाएगा, इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। ठीक है, ये I हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा। अब हम ये I यहाँ पुट कर देते हैं, E बटे R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r इंटू R, ये जो R है ये R2 है। ठीक है, इस तरह से हमको वोल्टेज मिल जाएगा। यही जो वोल्टेज होगा इस B और E के बीच, ये वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज होगा B और E के बीच। यही जो B और E के बीच होगा यही वोल्टेज होगा ओपन वोल्टेज, जिसको VOC बोलते हैं। यही B और E का जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यही होगा हमारा VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज। और यहाँ से जो
VOC आएगा, यही होगा हमारा VCD। VCD VCD बोले या VOC बोले, और ये बराबर होगा जो B और E के बीच जो वोल्टेज हो आएगा उसके। V और E के बीच वोल्टेज हम निकालेंगे इस तरह से, वही वोल्टेज VOC या VCD होगा। यही जो ओपन सर्किट जो वोल्टेज है यही है हमारा VTH, जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। इस तरह से हम VTH फाइंड कर लेंगे, और जब ये हमको VTH मिल जाए, RTH मिल जाए, तब थेवेनिन थ्योरम ये बोलता है कि हमें VTH के साथ RTH को सीरीज में लगा देना है, और जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस, जिसके साथ में हमको करंट निकाला था, जिस रेजिस्टेंस में, जिस ब्रांच में, उसको इनके साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देना है। कहने मतलब जो अब हमारी सर्किट बनेगी, यहाँ देखें हम, हमारी जो सर्किट बनेगी, बोला है आपको क्या करना है, RTH जो निकाले उसको यहाँ लगा दो, और जो VTH निकाले उसको यहाँ लगा दो, VTH। ठीक है, एक टर्मिनल यहाँ पहुंचा, एक टर्मिनल यहाँ पहुंचा, RTH निकालिए, VTH निकालिए। अब ये बोल रहा है कि जो आप रेजिस्टेंस ओपन किए थे, जो हटाए थे, आप रिमूव किए थे लोड रेजिस्टेंस, उसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, RL। ठीक है, अब हमको RL में ही करंट निकालना था, VTH का वैल्यू हमको पता है ही, RTH का भी वैल्यू पता है ही, RL का भी वैल्यू पता है ही। तो अब हम यहाँ से करंट निकालेंगे कि जो करंट I यहाँ से निकलेगा इस VTH वाले सोर्स से, वही I यहाँ जाएगा, वही I इसमें भी जाएगा। तो जो I का मान होगा वही I RL में जाएगा। अब हमें I का मान निकालना है, तो I का मान निकालने के लिए सिंपल सा है, V = I × R, फिर आ जाएंगे ओम्स लॉ। I का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, I = V/R, यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वोल्टेज तो पता है VTH हो जाएगा। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए देख रहे हैं कि I का मान RTH और RL दोनों में सेम ही है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे, तो दोनों हो जाएंगे ऐड। तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो RTH + RL होगा। इस तरह से हम I का मान निकाल लेंगे, पार्टिकुलर उसमें निकालना है ना, जो हमको पर्टिकुलर ब्रांच में करंट का मान निकालना है। इस तरह से हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हुए हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल से क्या करना है कि जिस ब्रांच में जिस टर्मिनल के बीच पूछा है कि इस टर्मिनल के बीच कितना करंट फ्लो होगा, सिंपल सा उस रेजिस्टेंस या उस टर्मिनल को हमें, उस ब्रांच को हमें हटा देना है। जो भी लोड रेजिस्टेंस है, जो भी रेजिस्टेंस, उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करते हुए उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, उस टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं, सपोज माने कि अगर हम वोल्ट मीटर यहाँ लगाएं तो यहाँ कुछ वोल्टेज पड़ेगा, वो वोल्टेज जो B और E के बीच वोल्टेज होगा वही यहाँ वोल्टेज आएगा। अब B और E के बीच हमें बस देखना है, जब भी हम सर्किट इस तरह सॉल्व करेंगे हम बस ये देखेंगे कि V और E के बीच हमें वोल्टेज कैसे मिल सकता है। तो वोल्टेज इसके बीच हमको कैसे मिल सकता है, अगर यहाँ कहीं वोल्टेज सोर्स लगा हुआ R2 जगह, तो वो तो लगा है नहीं। अब वोल्टेज के लिए R2 है तो हमको I भी चाहिए, तो हमें सिंपल से क्या करना है, I निकाल लेना है इस ब्रांच में और मल्टीप्लाई कर देंगे V = I × R से, तो हमें यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का ओपन वोल्टेज होगा, वही हमारा VTH होता है, जिसको थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। फिर क्या करना है, थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि आप उसी साइड से, जिस साइड से आप ओपन किए हो, जो ब्रांच आप ओपन किए हो वहीं से देखना स्टार्ट करो। देखने का मतलब यही है कि उधर से आप एज्यूम करो कि उधर से करंट फ्लो हो रहा है बाकी सर्किट में, जो बचा हुआ सर्किट है उस ब्रांच को हटाने के बाद। तो हम इधर से मान लेंगे इधर से करंट फ्लो हो रहा है, और बांटते हुए देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, उस हिसाब से सॉल्व कर देंगे। और सीरीज पैरेलल करने से पहले जितने सोर्स है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने का मेथड हम बताए हैं कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देना है, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देना है, सोर्स हटाने के बाद दोनों टर्मिनल को। ठीक है, और हम इस तरह से RTH निकाल लेंगे। RTH ही जो R इक्विवेलेंट है वही हमारा RTH है। जब हमको RTH मिल जाए, VTH मिल जाए, तो सिंपल सा उसको हम सिंपल सर्किट में बदल देना है। VTH के साथ सीरीज में RTH ऐड कर देंगे, और जो हम ब्रांच, जो रेजिस्टेंस हम ओपन किए थे उसको इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। फिर हमें I निकालेंगे कि यही, क्योंकि यही I इसी ब्रांच में जाएगा, और इस तरह से हम I का वैल्यू
इस फार्मूले पे रख के हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा फिर से कई बार वीडियो ये देखिएगा। ठीक है, और जब हम इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे, या तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है कि सिंपल सा हम क्या करते कि जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते, सिंपल सा यहाँ हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल लेते, पहले आर इक्विवेलेंट निकालते, ई पता ही था वोल्टेज, अब V इक्वल टू आई आर यहाँ से आई से निकाल लेते। ठीक है, ये सिंपल था, लेकिन कई बार मल्टीपल जब सोर्स लगे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा हम कैसे करें। लेकिन अगर हमको थेवेनिन थ्योरम अच्छे से पता है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, फ्रिक्शन टाइम लगेगा, आप तुरंत बता देंगे कि यहाँ कितना करंट फ्लो होगा। बस आपको कैलकुलेशन में जितना टाइम लगेगा उसमें उतना ही लगेगा। सिंपल से क्या करना है, हमें हटा देना है, जिस रेजिस्टेंस में पूछा है करंट का मान उसको रिमूव करते हुए उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल देना है, वही VTH होगा। और उधर से देखते हुए हमें रेजिस्टेंस निकाल लेना है आर इक्विवेलेंट, वो हमारा RTH होगा। वो दोनों को सीरीज में ऐड करते हुए जो लोड हम निकाले हैं, जो रेजिस्टेंस निकाले हैं, उसको कनेक्ट करेंगे, इस तरह से हमारा करंट निकल आएगा। जब हम एग्जांपल लेके बताएंगे, कोई क्वेश्चन लेके बताएंगे ना, तब और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर वो एग्जांपल में बताएंगे हम। ठीक है।